न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भिलाई में 2 दिन की बारिश से शहर में बाढ़ जैसा हालत। दुर्ग निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ सेल से प्रमोशन कर्मचारी संघ की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिन की हड़ताल। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। भिलाई में 2 दिन की बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। भिलाई में 2 दिन की बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। भाजपा नेता जयप्रकाश यादव ने शहर सरकार को निशाना साधा और बताया कि नगर निगम भिलाई में बैठी सरकार व स्थानीय विधायक क्यों ध्यान नहीं दे रहे। जनता के घरों में पानी घुस रहा है। जयप्रकाश यादव बारिश में दौरे के दौरान SDM दुर्ग को कॉल कर जनता की मदद के लिए आगे आए। प्रशासन एवं शहर सरकार की लापरवाही बताया। बारिश से पहले कोई भी योजना नहीं करती। शहर सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लग रहे हैं, जिसके कारण 2 अंडरब्रिज का अब तक संधारण नहीं हो पाया। हेलो, SDM साहब बोल रहे हैं? जयप्रकाश यादव बोल रहा हूँ। जयप्रकाश यादव, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ से। ये अंडरब्रिज में पूरा पानी भरा हुआ है, चंद्रामौर्या अंडरब्रिज में। तो यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तो कलेक्टर साहब से, आयुक्त साहब से बात नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको लगाया है। नहीं, ठीक है, मैं एक बार मैं बता देता हूँ कितना हो सकता है। अगर मान लीजिए उसका जितना ड्रेनेज की अपन करवा सकते हैं, उसको ड्रेन करवा सकते हैं, उसके लिए देख लेते हैं एक बार। और दूसरा विषय, पता है जो डुबान क्षेत्र है, कोसा नाला जो एरिया है, जिसके आसपास जो बसाहट है, वहाँ पे लोगों के घरों में पूरा पानी भर चुका है, गाड़ियां पूरी डूब चुकी हैं, बर्तन पूरे तैर रहे हैं। तो उनके रहने के लिए आश्रय स्थल की क्या व्यवस्था की गई है आप लोग के द्वारा? से किए हैं, सामुदायिक भवन वगैरह किए हैं, उसके लिए वो उनको जानकारी दे देता हूँ। कमिश्नर साहब से बात हुई है क्या? नहीं, वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। कलेक्टर साहब को मैं लगाया, 3 बार लगाया, और आयुक्त साहब को भी लगाया, वो भी नहीं उठा रहे हैं। और उसके बाद में परेशानी ये है कि जो लोग वहाँ पे बाढ़ में पीड़ित हुए हैं ना, वो मतलब अभी नीले आसमान के नीचे खड़े हैं, नीले आसमान के नीचे। इनके ऊपर छत की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा देखिए। आपने मेरे को मेल कॉल बता दिया है जी, है ना? व्यवस्थाओं को सही कराइए जी। बर्तेली खबर क्या? रिपोर्टर रोहिता सिंह भूपाल की खास खबर। दुर्ग निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। दुर्ग नगर निगम के कई वार्डों में विकास और सफाई की अनदेखी को लेकर युवक कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर के 16 प्रमुख मुद्दों का जल्द समाधान मांग किया। युवक कांग्रेस ने महापौर के महासफाई अभियान को मात्र 2 दिन की बारिश में नाकाफी बताया और नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो रही और जनता को भारी परेशानी हो रही है। आज आप कलेक्टर पहुंचे हैं, ज्ञापन देने किन मुद्दों को लेकर आए हैं? आज हम कलेक्टर साहब से, महोदय जी से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारे दुर्ग शहर में 1.5 सालों से शासन चेंज हुई है, जिसमें BJP राज कर रही है। दूसरा ये है कि अभी 4 महीने हुए हैं हमारे अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें भी BJP शासन कर रही है। अभी विधायक को ले लीजिए वर्तमान के, और वर्तमान के महापौर को ले लीजिए। दुर्ग की जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम ये 16 मुद्दाएं हैं जो कि जनता की मुद्दा हैं, और हम कलेक्टर साहब को अवगत ज्ञापन के नाम से हम ज्ञापन दिला रहे हैं, ताकि हमारे कलेक्टर महोदय इस विषयों पर ध्यान देकर और नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द हमारी जनता का साथ दे, सहयोग करें। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुख, 1-2 जो बता दीजिए? ऐसे प्रमुख मुद्दे ये हैं कि वार्ड के अंतर्गत में, सभी वार्ड में जो कर्मचारी हुआ करते थे सफाई के, उनमें कटौती करते आए हैं। इस वजह से वार्डों की सफाई पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसमें आज ही देख रहे हैं, आज पानी गिरा है, हर नालियों में जल का भराव है, आदमी अपने कामों पर नहीं जा पा रहा है। इस तरीके की परिस्थिति आ गया है। दूसरा विषय ये है कि
जब से नगर निगम में अभी शासन कर रही है मेयर साहब, अब हमारे दुर्ग शहर के अंदर में बहुत सारे शौचालय बने हैं। शौचालय की आप हालत देखेंगे, बाहर से एकदम स्वच्छ, ऐसा लगेगा कि महल के सामने खड़े हैं, लेकिन आप अंदर जाएंगे, टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई सेफ्टी के, टूटे हुए नल, इस तरीके के आपको अंदर जाकर दिखेगा। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि नागरिक का ये कहना है और ये मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है कि भाई उसको लेके आए और आम जनता का साथ दे। जिन मुद्दों को लेकर आए हैं उन मुद्दों पर अगर प्रशासन के द्वारा जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे फिर यूथ कांग्रेस सड़कों पे आएगा और इस विषय को लेके जनता के साथ में हम कलेक्टर घेराव करने आएंगे। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहित वाल्दे, दुर्ग शहर जिला कांग्रेस दुर्ग शहर जिला युवक कांग्रेस महासचिव। नगर निगम के कार्यों के खिलाफ ज्ञापन दिए जाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों का भी जो महासफाई अभियान चला है, अभी बारिश आई नहीं है, मात्र 2 दिन की बारिश हुई है और कल आप लोग देखे हैं कि कितना ज़्यादा बारिश हुआ है। उसमें ये अभियान जो इन लोग चलाए थे सफाई का, उसका पोल खुल चुका है। गली गली सड़क और नाले पे देखिए तो ऐसा बारिश का पानी ना कहीं जा सक रहा है ना निकल सक रहा है। पूरे लैट्रिन बाथरूम उफल के पूरे रोड पे आ गए। आप ही देखिए, ये कोर्ट का परिसर में हम खड़े हैं और वो लद्दी क्रॉस करके हम सब आए हैं। तो इनका तो 2 दिन में बारिश चालू ही नहीं हुआ है। 2 दिन की बारिश में इनका जो महापोल जो अभियान सफाई का चला था वो खुल चुका है। और खुद वार्ड और पार्षद खुद वार्ड प्रतिमा कह गए 1 महीने तक महासफाई अभियान चला है, क्या कहेंगे? मैम ये अब मैं क्या बोलूँगी, आप लोग पत्रकार हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोग तो देख चुके हैं इन लोग कोई सफाई कोई इनका अभियान नहीं चला है। इनका पोल खुल चुका है, क्या सफाई है? लैट्रिन बाथरूम गंदे पड़े रहते हैं। ठेकों पे नगर निगम अपना शौचालय चला रहा है, गंदगी यानी बह रहा है, आ रहा है। रोड में लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ रहा है सिर्फ इनकी गंदगी के कारण। और आपको एक बात बता दूं कि बिजली कटौती भी ये बहुत तबीयत से कर रहे हैं। बारिश का समय है, बारिश आ चुका है, चलो गर्मी में बिजली कटौती होता है तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अब बारिश चालू हो चुका है, 2 से 3 दिन हो गया, लेकिन इन लोग कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा बिजली कटौती करते हैं। प्लस इनके सफाई वाले जो वार्ड जो कर्मचारी हैं, स्वीपर जो लेबर हैं, उनका तो अता रहता है ना, पता रहता है। उनसे पूछो का कर वो नहीं आ सके, हमारा वार्ड है खुद गंदा घलो गंदगी भरे है, तुम्हारा का आप हो। क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं मैडम कि ये जो नाले भर गए हैं, ये जो रोड पे जो इतनी गंदगी मची हुई है, जो सेप्टिक है वो सफाई हो जाए और ये जो गंदगी उफल के जो ये यानी जो टॉयलेट जो बह रहा है वो सब साफ़ हो। यानी स्वच्छ भारत का अभियान मोदी जी इतने अच्छे प्यार से चलाते हैं, लेकिन वो अपने एक डिस्ट्रिक्ट दुर्ग जैसे शहर को बीजेपी वाले जो है उसको कवर ही नहीं कर पा रहे। तो क्या बोलूँ, तो कम से कम स्वच्छ भारत का आप लोगों ने नारा दिया है तो कम से कम दुर्ग सिटी तो स्वच्छ रहे। जी अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है एनी पीटर, मैं एक समाज सेविका हूँ और अभी इंडियन यूथ कांग्रेस में सचिव हूँ प्रदेश में। बढ़ती खबर की ओर, छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन कर्मचारी संघ की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। दुर्ग में छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। हिंदी भवन के सामने सैकड़ों कर्मचारी पंडाल लगाकर बैठ गए। उनकी प्रमुख मांगों में श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लेना, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को लागू करना, दवाइयों पर 0% GST और न्यूनतम वेतन 26,000 तय करना शामिल है। हड़ताली कर्मचारियों ने हड़ताल को सफल बताते हुए सरकार से जल्द मांगे मानने की अपील की। हाँ बोलिए। जी आप एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं वो अगर मांगी जल्द प्रशासन के द्वारा नहीं सुनेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है, बहुत पहले से ही हम लोग ये सारे मांगे रखे हैं सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए आज हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल में आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि उपाय कुछ है नहीं। ये हमारे नौकरी के ऊपर खतरा है। अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो वो हमारे नौकरी के ऊपर यह खतरा है। तो अगर इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लेते हैं फिर हम लोग आगे और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसीलिए उपाय नहीं, देखते हैं वो जैसे हमारे फेडरेशन तय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे।
लेकिन चलना तो है। परिचय बता दीजिए। मैं अरिंदम चक्रवर्ती हूँ, दुर्ग इकाई का अध्यक्ष हूँ। एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर और कहाँ ये हड़ताल चल रही है? देखिए, आज ये हमारी नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिसके आह्वान पर हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है वो हमारा नेशनल फेडरेशन यानी FMRI के नाम पे जानते हैं, और उसकी जो हमारी जो स्टेट की इकाई है वो CGSPU के नाम पर है। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे 25 करोड़ से भी अधिक कामगार मजदूर आज हड़ताल पर है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस हमारा शिरकत कर रहे हैं इस ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल को 9 जुलाई की हड़ताल को सफल करने में। हमारी कुछ प्रमुख मांगे, जिसमें हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई नीतियों के तहत, आज ये 44 कानूनों को ये बंद करके आज ये 4 कानूनों में इसको बदल दिया जा रहा है। और इस 4 कानून जो हमारे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पूरे जॉब्स को खतरा है, और न केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सारे जो वर्कर्स हैं उन पर खतरा है। क्योंकि ऐसे ऐसे उस पर प्रावधान दिए गए, ऐसे ऐसे क्लॉजेज उसमें जोड़ दिए गए हैं जो कि आज पूरे जॉब सिक्योरिटी को आज सवालिया निशान उठाता है, जिसमें हम सब आज एकत्र होकर पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरह जैसे आज दुर्ग में हम बैठे हैं, भारतवर्ष में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे के पूरे भारतवर्ष में पूरे कामगार मजदूर आज हड़ताल मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 26 करोड़ से भी अधिक आज मजदूर आज हड़ताल पर है, और ये पूर्णतः ये सफल है। कारण क्योंकि इस विरोध में अलावा हमारे इसके कुछ और भी हमारे 11 सूत्रीय मांगे हैं। जैसे कि हम पब्लिक के लिए भी हमारी डिमांड है कि जीवन रक्षक दवाइयों पे आज 0 GST होना चाहिए, जो आज हमारे आम जनता पर जिन पर लोड पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि 0 GST और मेडिसिन होना चाहिए। दवाओं के दाम जो कि बिल्कुल उचित रेट पर सबको प्राप्त होने चाहिए। आज हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो डॉक्टर्स को मिलते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हम अपने दवाओं का प्रचार, उसका पूरे गुणवत्ता, सारी चीज़ें बताते हैं। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की आज एंट्री डॉक्टर्स के लिए बंद, वो हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमें एंट्री मिलना चाहिए। हम जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, तब मार्केट में हमारे प्रेस्क्रिप्शंस निकलते हैं और हमारे आम जनता तक ये दवाइयों का प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए हम ये अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, और भी हमारी सारी 11 जो सूत्र मांगे हैं, जिसमें कि दवाओं के दाम जैसे मैंने कम हो, ये सब चीज़ें बताई, और हम लोग चाह रहे हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी बने। आज हमारा जॉब कहीं भी किसी भी तरह का हमारा जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का डिफाइंड नहीं है। वो सुबह उठता है, वो सारी चीज़ें तैयारियाँ करता है, वो डॉक्टर मिलता है, वो कभी रिटेलर को मिलता है, सारी चीज़ें करता है। जैसे आप जानते हैं, बैंक का कर्मचारी, एक क्लर्क, वो उसको पता है कि बैंक का आदमी मुझे क्या काम करना है। आज आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, सबको उनको पता है कि मेरा काम क्या है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कुछ भी तय नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम या कार्य प्रणाली जिसको तय किया जाए कि ये आपका काम है। आज सेल्स के लिए भी उसको पूरा प्रेशर दिया जाता है, टारगेट नहीं होता है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए पूरा जिम्मेदार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी, एक हमारा जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने, और जिसमें हम लोगों को एक कार्य प्रणाली को हम लोग को तय किया जाए और कार्य सूची तय किया जाए। तो ये हम लोग प्रमुख मांगे जिस पे लेकर मैं देवरूप विश्वास, छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, और मैं कार्यरत दुर्ग में ही हूँ, वैसे छत्तीसगढ़ का इंचार्ज हूँ। बढ़ती खबर की ओर, भारी बारिश से शहर की सड़कें व नालियों में बाढ़ जैसी स्थिति। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है, साथ ही शहरों के प्रमुख सड़क मार्ग, वार्डों की गलियां और निचली बस्तियों में भी बाढ़ का दृश्य देखने को मिला है। दुर्ग शहर के कई वार्डों में भी इसी तरह की समस्या सामने आई है। सुबह बच्चे स्कूल बस के लिए बाहर निकले, लेकिन जल भराव के कारण उन्हें कड़ी परेशानी हुई। कुछ बच्चों को तो स्कूल के गेट से ही वापस लौटना पड़ा। निचली बस्तियों में तो हाल और भी बुरा रहा, जहाँ पानी घुटनों तक भर गया। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर पानी बाहर निकालने में व्यस्त दिखे। बढ़ती खबर की ओर, रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। राजनांदगांव में ऑटो रिक्शा चालकों का कड़े सत्यापन अभियान। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में यातायात पुलिस ने 9 जुलाई 2025 को ऑटो और ई रिक्शा चालकों का कागजात और शराब मापी जांच अभियान चलाया। 110 चालकों की वाहन दस्तावेज, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच की गई। साथ ही चालकों के आधार कार्ड से अपराध रिकॉर्ड भी खंगाला गया। चालकों को अपने वाहन के पीछे नाम, पता, मोबाइल नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर लिखने के निर्देश दिए गए। सत्यापन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौकों पर किया गया। एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। आज सभी ऑटो चालकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कारण है? ये रूटीन की कार्रवाई है। जिले में जो सभी ऑटो चालक हैं
उनके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है कि फिटनेस उनका है कि नहीं, गाड़ी कागज़ सही है कि नहीं, गाड़ी किसके नाम पे है, गाड़ी का मालिक कौन है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। ये शिकायत आते रहती है कि बाहर प्रदेशों से आके अपराधी भी है जो ऑटो चला रहे हैं और घटना को अंजाम देते हैं। इसकी भी जांच की जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण जांच की जा रही नियमित रूप से, ताकि जो है किसी प्रकार की रोड एक्सीडेंट भी ना हो, गलत आदमी गाड़ी भी ना चलाए और कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है तो समय रहते वो पकड़ में आ जाए। जानकारी के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग भी गाड़ी चला रहे हैं जिनकी अभी उम्र नहीं है, नाबालिग है। नहीं, उसी चीज़ को चेक किया जा रहा है डॉक्यूमेंट के माध्यम से। और अभी तक इस कार्रवाई के दौरान किसी को कोई जुर्माना या सजा? नहीं, वो उसी को चेकिंग चल रही है। जो चीज़ें आएंगी वैसी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। बढ़ती खबर की ओर, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पुलिस हिरासत में। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके समर्थकों को पुलिस ने कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में हिरासत में ले लिया है। भगत सीएम को किसानों की खाद और बीज की समस्या पर ज्ञापन सौंपने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर स्थल जा रहे थे। रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में जमकर नारेबाजी की। किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध जारी है। ठीक है सर, आज थाना लाया गया कि आप खुद आए, क्या हुआ? देखिए, हम लोग तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पहले से सूचना था कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा। क्षेत्र में खाद और बीज का कमी है, खरीद का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद बीज नहीं रहने से किसान परेशान है। वही खास करके मेन पार्ट में यहाँ पर आलू का, टाऊ का लोग खेती करते हैं, बिना खाद के कारण कर नहीं पाते। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रतिनिधिमंडल हमारा निकला था, उसको आगे से आकर के प्रशासन का टीम पूरा जो है यहाँ तक लाया है। हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भेंट कराएं, हम उनको ज्ञापन देंगे। तो थाना क्यों लाया गया? क्या गिरफ्तारी करनी है आप लोगों की? वो तो अब पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से पूछिए। तो लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलना इतना बड़ा अपराध था कि थाने लाना पड़ेगा? देखिए, अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जनता को, जनप्रतिनिधियों को अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में तो ये घोर आपत्तिजनक बात है ना कि अपनी बात को कहने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से कोई जाए और उनको ना मिलने दिया जाए, उनको बीच में ही रोक दिया जाए, तो ये तो बहुत आपत्तिजनक है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। बढ़ती खबर की ओर, रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नगर में फिर हुए चोरी की वारदात। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से नगर में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला शहर के डॉक्टर श्रीवास्तव की क्लिनिक के सामने का है, जहां दिन दहाड़े पुरुषोत्तम सिन्हा नामक युवक की साइकिल चोरी हो गई। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी को साइकिल चोरी का कर आराम से ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है। नगर में इस तरह दिन के उजाले में हो रही चोरी की घटनाओं से आम जनता में डर का माहौल है और साथ ही पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठने लगे। बढ़ती खबर क्यों, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। पासंगी पेट्रोल पंप के पास बोलेरो ने मारी स्कूल बस को टक्कर। फरसगांव पासंगी पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। बस में कुल 20 बच्चे सवार थे, जिनमें से 12 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और सभी घायलों को फरसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। बढ़ती खबर क्या, रियल एस्टेट व फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 1.15 करोड़ की कांकेर पुलिस ने रियल एस्टेट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 15 लाख की ठगी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रकम डबल करने और गाड़ी देने का लालच देकर लोगों से निवेश करवाया था। मुख्य आरोपी जगन्नाथ टांडी अभी फरार है। मामले में पहले ही 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 20 लाख रुपए बरामद किया और जाँच जारी है। पिछले महीना एक धोखाधड़ी का मामला रजिस्टर हुआ है कोतवाली थाने में, जिसमें मुख्य आरोपी जगन्नाथ टांडी और अन्य लोग हैं। इसमें 1 करोड़ 15 लाख की ठगी हुई है रियल एस्टेट के नाम से। इसी प्रकरण में 5 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे करीब 20 लाख जब्त भी किया गया है। भिलाई, रायपुर, दुर्ग अलग अलग जगहों से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें और भी लोग हैं जो एजेंट का काम करके लोगों को धोखाधड़ी किए हैं और इसमें मुख्य आरोपी भी बाहर है।
इन सबको आने वाले दिनों में जल्दी गिरफ्तार किया जाए। बर्तीली खबर की ओर। रायपुर विधानसभा भवन का उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने किया निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री अरुण साफ आज नवा रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। बताया गया है कि सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है, फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब वक्त हो चर्चा शुरू का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।